हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम और आज जो है हम पढ़ेंगे एक टॉपिक लाइफ साइंसेस का जिसका नाम है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ शॉर्ट में बोलेंगे ROS। इट इज़ अ फ्रेज यूज टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज़ एंड फ्री रेडिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ एक फ्रेज़ ऐसा है जिसका ये मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज़, ठीक है ना, एंड फ्री रेडिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। कितने ऐसे रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज़ और फ्री रेडिकल्स हैं जो कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से डिराइव कर रहे हैं, इसको ROS बोलते हैं। रेडिकल फ्री रेडिकल यही होता है कि जैसे मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं ना, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन को जो है वो फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, वो किसी दूसरे से मिलके जैसे कोई बॉन्ड वगैरह बनाता है, ठीक है ना, तो तब तो स्टेबल हो जाता है। अगर वो सिंगल है तो उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, क्योंकि वो किसी भी रिएक्शन में जाके कंबाइन हो पाएगा और ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा विच इज़ नॉट गुड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। तो it is a collective, this ROS reactive oxygen species, it is a collective term for species derived from oxygen that are more reactive than oxygen itself। ठीक है ना। ये वो स्पीसीज़ होते हैं जो कि ऑक्सीजन से मिलती हैं और नॉर्मल जो ऑक्सीजन होती है O2 उससे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। द टर्म इंक्लूड्स नॉट ओनली ऑक्सीजन रेडिकल्स बट आल्सो सम नॉन रेडिकल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑक्सीजन सच एज सिंगलेट ऑक्सीजन, ठीक है ना, एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। इसमें ना सिर्फ ROS में ना सिर्फ ऑक्सीजन के रेडिकल्स हैं बल्कि नॉन रेडिकल डेरिवेटिव्स भी हैं ऑक्सीजन के, जैसे सिंगलेट ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना, ये वाला सिंगलेट ऑक्सीजन 1O2 और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 ये भी इन्वॉल्व हैं, ROS में आते हैं। ठीक है ना। हैंस ऑल ऑक्सीजन रेडिकल्स आर ROS मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, बट ऑल ROS आर ऑक्सीजन रेडिकल्स। ठीक है ना, नहीं, बट नॉट ऑल ROS आर ऑक्सीजन रेडिकल्स। हम कह सकते हैं जितने भी ऑक्सीजन के रेडिकल्स हैं वो रिएक्टिव हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ हैं, ROS हैं, लेकिन जितने भी ROS हैं वो सारे ऑक्सीजन के रेडिकल्स नहीं हैं, वो सारे ऑक्सीजन के रेडिकल्स नहीं हैं जितनी भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ हैं। ठीक है। उसके बाद ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बी कन्वर्टेड टू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS आइदर बाय एनर्जी ट्रांसफ़र और बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। जो ग्राउंड स्टेट, जैसे आपने देखा होगा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट होता है जब केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, जब हायर एनर्जी आएगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि ग्राउंड स्टेट में है वो ROS में दो तरीके से कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो जब उसको एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस में के थ्रू जो है ये ROS में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना। फार्मर मीन्स ये पहले वाले जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ऐसा ROS जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र से बने ऑक्सीजन से। ठीक है ना। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन वेयर एज द लेटर रिजल्ट्स इन दिस sequential reduction to super oxide radical and peroxide ion। अगर वो एनर्जी ऑक्सीजन में एनर्जी ट्रांसफ़र से बनते हैं ROS तो वो सिंगलेट ऑक्सीजन होंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन से बनते हैं ROS तब जो है वो उसकी सिक्वेंशियल रिडक्शन होगी और बन जाएगा सुपर ऑक्साइड रेडिकल और पेरोक्साइड आयन। ठीक है। हाँ, सिंगलेट ऑक्सीजन इज़ नॉट अ रेडिकल, सिंगलेट ऑक्सीजन एक रेडिकल नहीं है। देर आर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं सिंगलेट ऑक्सीजन में। ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट हैज़ टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विद पैरेलल स्पिन आल्सो नोन एज ट्रिपलेट स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन होता है उसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में, स्पिन पैरेलल होता है जिसको ट्रिपलेट स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है। Absorption of sufficient energy reverses the spin of one of its unpaired electrons, leading to the formation of singlet state in which two electrons have opposite spin। ठीक है।
जब सफिशेंट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होती है ऑक्सीजन में, इससे जो है इसके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 ऑक्सीजन के, उनमें से एक की जो है वो स्पिन, जैसे स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना, ऐसे स्पिन जो है वो चेंज हो जाती है और उससे क्या होगा कि सिंगलेट स्टेट बन जाएगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है स्पिन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। जैसे ये मैं एक बनाता हूँ, ठीक है ना। मान लो ये एक ऑर्बिटल है, इसमें एक ये है, इसका स्पिन जो है ऐसे वाला है, ठीक है। एक और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ये सेम स्पिन है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। लेकिन जब सफिशेंट एनर्जी होगी तो ठीक है ना, ये 2 ऑर्बिटल यही वाले, एक का स्पिन चेंज हो जाएगा। पहले मतलब कि इसका ऊपर था तो वो ऊपर है, दूसरे का जो है ये चेंज हो जाएगा, तो इन दोनों की अपोजिट स्पिन हो जाएगी, तो इसमें ये सिंगलेट स्टेट कहलाएगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप ऑक्सीजन का, इसमें ये देख लो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स के पेयर दिखाए हुए हैं 1 2 3 और 1 2 3, टोटल कितने हो गए? 6 8 10 12 हो गए दोनों में मिला के, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इसमें ये डबल बॉन्ड होता है, जैसे 2 ऑक्सीजन है ना, तो इनमें ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएंगे, ये 2 एक, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है नॉर्मल। तो ये आ गया सुपर ऑक्साइड रेडिकल O2, एक नेगेटिव वाला, ठीक है ना, सुपर ऑक्साइड रेडिकल है, मतलब कि एक इसमें ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन रेडिकल आ गया, ठीक है ना, सुपर ऑक्साइड रेडिकल है। ये आ गया एक पर ऑक्साइड आयन, ठीक है ना, इसमें जो 2 एटम है ऑक्सीजन के, ठीक है ना, उन दोनों में एक एक एक्स्ट्रा सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है ना, इसको बोल रहे हैं पर ऑक्साइड रेडिकल O2 2 नेगेटिव, ठीक है ना। फिर हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH, ठीक है ना, OH, और एक ये एक्स्ट्रा रेडिकल लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल रेडिकल, इस पूरे को OH वालों को, ठीक है। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं फ्री रेडिकल बोलते हैं किसको। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स आर मॉलिक्यूल्स विच हैव अनपेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच एक्सप्लेन देयर इंस्टेबिलिटी एंड हाई रिएक्टिविटी। फ्री रेडिकल्स वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास अनपेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है ना, और जो कि एक्सप्लेन करता हो उनकी अनस्टेबिलिटी और हाई रिएक्टिविटी। मतलब कि अगर उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जाहिर सी बात है वो अनस्टेबल हैं, अनस्टेबिलिटी है उनमें, ठीक है ना। और उसमें जब अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो दैट मीन्स हाई रिएक्टिविटी है, क्योंकि जब अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसकी कोशिश रहती है कि किसी से मैं रिएक्ट हो जाऊँ, किसी दूसरे एटम से, ठीक है ना, तो मतलब कि रिएक्टिविटी भी हाई होती है, तो ऐसे को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ फ्री रेडिकल इज़ एनी स्पीसीज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, हैंस द टर्म फ्री, ठीक है ना, दैट कंटेंस 1 और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। कि फ्री रेडिकल कोई भी ऐसी स्पीसीज़ है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है ना, जिसके पास जो है एक या एक से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हों, ऐसे को क्या बोलेंगे, ऐसी स्पीसीज़ को फ्री रेडिकल्स, ठीक है ना। अ सुपरस्क्रिप्ट डॉट आफ्टर द केमिकल फार्मूला इज़ यूज टू डिनोट अ फ्री रेडिकल, ठीक है ना, सुपरस्क्रिप्ट डॉट, ठीक है, जैसे ये इसमें डॉट शो करा सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है ना, केमिकल फार्मूला के पास, तो ये फ्री रेडिकल जाहिर करता है, ठीक है ना। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रेडिकल्स बट दोज ऑफ मोस्ट कंसर्न इज द बायोलॉजिकल सिस्टम, इन बायोलॉजिकल सिस्टम आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑक्सीजन। बहुत किस्म के रेडिकल्स होते हैं जो कि बट जो बायोलॉजिकल सिस्टम है जो कि ज़्यादा जिनका कंसर्न है हमें वो हैं वो वाले जो ऑक्सीजन से आते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन readily accept electrons from other molecules, that is it is powerful oxidizing agent and each molecule of oxygen can accept a total of 2 pairs of electrons। तो ये है कि ऑक्सीजन बहुत जल्दी जो है दूसरे मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिए तब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे क्योंकि हो तो हो रही है रिड्यूस, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है, ठीक है ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लिया, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। बट प्रोसेस कौन सा हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। हाँ,
तो ऑक्सीजन जो है बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। हावर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट द सेम टाइम, ठीक है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयर एट अ टाइम जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते, सिंस both of these electrons would have to be in parallel spin to fit into the free electron radicals, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है इनका स्पिन जो है वो पैरेलल होना चाहिए, तभी जाके वो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में फिट हो पाएंगे, ठीक है, इसलिए दोनों को एट अ टाइम नहीं ले पाएंगे। सच अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट, ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज एनी पेयर मस्ट नेसेसरली हैव अपोजिट स्पिन्स इन अकॉर्डिंग विद द बेसिक केमिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से जो है हर पेयर के पास ज़रूरी है अपोजिट स्पिन हो, तो इसलिए जो है ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करते जो कि सेम स्पिन वाले हों, ठीक है। द सो कॉल्ड स्पिन रेस्ट्रिक्शन फोर्सेस ऑक्सीजन टू एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, ये जो नाम नेहाद स्पिन रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को फोर्स करती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम में ही ले, ठीक है ना। इफ़ 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट गिव्स सुपर ऑक्साइड रेडिकल, जिसको O2 डॉट नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऐड होता है तो तब इससे सुपर ऑक्साइड रेडिकल मिलता है, जिसको O2 और ये ऊपर सुपर स्क्रिप्ट वाला एक डॉट, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करते हैं इससे, तो ये सुपर स्क्रिप्ट रेडिकल बन जाता है, ठीक है ना। एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन टू सुपर ऑक्साइड रेडिकल गिव्स पर ऑक्साइड आयन, अगर इसी सुपर ऑक्साइड रेडिकल में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा पर ऑक्साइड आयन, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे O2 टू नेगेटिव से, ठीक है ना, जैसे ये वाला हो गया है, ठीक है, O2 टू नेगेटिव, इसमें एक रेडिकल ये है, एक ये है, ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल था, इसमें सिर्फ एक ही ये था एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो इसमें 2 हुए, इसमें पर ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। तो जैसे ये पर ऑक्साइड आयन बनेगा, ये एक नॉन रेडिकल है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि डिसम्यूटेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड रेडिकल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, विच इन टर्न में बी फुली रिड्यूस टू वाटर और पार्शली रिड्यूस टू हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है ना। डिसम्यूटेशन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ऑफ इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट्स टू 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना, 1 ऑफ हायर एंड 1 ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। डिसम्यूटेशन एक रिडॉक्स रिएक्शन ही है, ठीक है, जिसमें क्या होता है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई कंपाउंड जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अलग अलग 2 अलग अलग कंपाउंड्स में, जिसमें से एक की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है और दूसरे की लो है, तो ऐसे को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इस प्रोसेस को रिडक्शन रिएक्शन नहीं होती है, किस्म की रिडॉक्स रिएक्शन होती है ये डिसम्यूटेशन। तो हमने ये बोला था कि सुपर ऑक्साइड आयन जो होता है जैसे ये वाला, जब उसकी ये डिसम्यूटेशन होती है, ये रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी होती है, उससे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 बनता है, ठीक है ना। फिर ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है बाद में रिड्यूस होकर पूरा वाटर में या पार्शली पूरा रिड्यूस होकर वाटर बन जाता है, या फिर पार्शली रिड्यूस होकर हाइड्रोक्सिल रेडिकल बन जाता है OH, जैसे ये वाला हो गया हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ठीक है। और ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है OH डॉट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, सबसे रिएक्टिव जो है ये यही है हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ठीक है ना। ये देखो ऑक्सीजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ एक्स्ट्रा, ये बन गया O2 नेगेटिव, ठीक है ना, सुपर ऑक्साइड रेडिकल। इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ अगर, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा ये वाला पर ऑक्साइड आयन, ठीक है ना, O2 टू नेगेटिव। फिर इसमें 2 प्रोटॉन जब ऐड होंगे तब ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। अगर इसमें ये इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी और ऐड हो जाएंगे तब ये बन जाएगा हाइड्रोक्सिल रेडिकल और वाटर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, when the level of ROS exceeds the normal level
जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ की लेवल जो है नॉर्मल लेवल से बढ़ जाती है, अ सेल इज़ सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तब सेल को हम बोलेंगे सेल एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में है। कब? जब ROS की रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ की जो है वो लेवल बढ़ जाएगी सेल में, ठीक है ना। अच्छा, द इन्हेंस्ड लेवल ऑफ ROS काजेज पर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। जब ज़्यादा जो है ROS होगा सेल में, तब जो है लिपिड की पर ऑक्सीडेशन होगी। लिपिड की पर ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसी को बोलेंगे पर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स। ये कब होगी? जब ROS की लेवल बढ़ जाएगी सेल में। उसके बाद जो है पर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स, इसके अलावा और क्या होगा जब ROS बढ़ेगा? इसके अलावा प्रोटीन्स की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। जो भी नॉर्मल प्रोटीन है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। फिर और क्या होगा? डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं DNA RNA, वो भी डैमेज हो जाएंगे। उसके बाद और क्या होगा? इंजाइम इनहिबिशन हो जाएगा। इंजाइम जो नॉर्मल काम करते हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे, उससे और दिक्कत होगी, ठीक है ना। रिस्पिरेशन के इंजाइम हैं, डाइजेशन के हैं, रिप्रोडक्शन के हैं, हर के सिस्टम के इंजाइम्स हैं, वो नॉर्मल काम नहीं करेंगे, तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो हाँ, ये जो बोला था डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड, जब न्यूक्लिक एसिड्स डैमेज हो जाएंगे तो दैट मीन्स म्यूटेशन हो जाएगी, और म्यूटेशंस के नतीजे तो पता ही है, म्यूटेशन से कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी है, ठीक है ना। और क्या जब ROS लेवल बढ़ता है तब और क्या हो सकता है? एक्टिवेशन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ पाथवेज, और सेल की जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है जिसको अपोप्टोसिस भी बोलते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। तो सारे जो हैं ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ के ज़्यादा होने की वजह से हैं, तो इससे मतलब कि नुकसान ही नुकसान है। इसलिए जो है जैसे विटामिन C है उसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो फ़ायदेमंद रहती है। तो अब हम थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो इस रेडिकल्स के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है ना। एन एंटीऑक्सीडेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट डिलेज, प्रिवेंट्स और रिमूव्स ऑक्सीडेटिव डैमेज टू अ टारगेट मॉलिक्यूल। किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो पाए उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, मतलब कि डैमेज ना हो पाए ऑक्सीडेशन की वजह से, इस फ्री रेडिकल ऑक्सीजन की वजह से, तब जो सब्सटेंस जो ये काम करेगा बचाएगा, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। मीन्स इट इज़ अ सब्सटेंस विच डिलेज और प्रिवेंट्स और रिमूव्स ऑक्सीडेटिव डैमेज टू अ टारगेट मॉलिक्यूल। दिस इज़ कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स रिमूव फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स एंड इनहिबिट ऑक्सीजन रिएक्शन। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। हटा, जो भी फ्री रेडिकल्स होंगे किसी रिएक्शंस के बीच में इंटरमीडिएट लेवल पे बनेंगे फ्री रेडिकल्स, उनको ये एंटी ऑक्सीडेंट्स रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। एंड इनहिबिट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जो फालतू में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगी इस ROS की वजह से, उनको भी रोक देंगे। कौन? एंटीऑक्सीडेंट्स। अच्छा, दे डू दिस बाय बीइंग ऑक्सीडाइज्ड देमसेल्व्स। ये कैसे करेंगे? मतलब कि कैसे ये इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कैसे ये एंटीऑक्सीडेंट रोकेंगे? कैसे ये ROS को तबाह करेंगे, रिमूव करेंगे? ये ऐसे करेंगे कि खुद ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ हैं, जैसे जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है आयन पे, ठीक है ना, उनके साथ खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, खुद उनसे रिएक्शन कर देंगे, और मतलब कि खुद जो कंपाउंड बनेगा वो मतलब कि नॉर्मल होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एंड दस एंटीऑक्सीडेंट्स आर ऑफन रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। मतलब कि जैसे अगर फ्री ऑक्सीजन रेडिकल है उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करा, वो भी एक किस्म की क्या होगा, दूसरे को रिड्यूस करा, तो इसलिए मतलब कि हाँ, तो ये जो हैं खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है ना। और इन एंटीऑक्सीडेंट्स में आगे जैसे थायोल्स एंटीऑक्सीडेंट हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, ये भी एक क्या है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में मिलती है। पॉलीफिनोल्स, ठीक है ना, ये भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कैन इंक्लूड, इन एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या क्या आता है ये देखते हैं। एजेंट्स दैट कैटालिटिकली रिमूव रिएक्टिव स्पीसीज सच एज सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंड कैटालेस एंजाइम, ठीक है, कि वो वाले एजेंट्स जो कि कैटालिसिस करके कैटालिटिकली जो हैं रिएक्टिव स्पीसीज़ को रिमूव कर देंगे, जैसे कि आ गया आपका सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, कैटालेस एंजाइम,
तो ऐसे जो हैं ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या क्या एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं? एजेंट्स दैट कंट्रोल रिएक्टिव स्पीसीज़ फॉर्मेशन, जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़, जैसे ऑक्सीजन की रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़, ऐसे एजेंट जो ऐसी रिएक्टिव स्पीसीज़ की फॉर्मेशन होने ही ना दें, उसको कंट्रोल कर लें, तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जैसे ट्रांसफेरिन और एल्ब्यूमिन, ये भी क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट्स हम और किस किस को बोलेंगे? फिज़िकल क्वेंचर्स ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज़, जो रिएक्टिव स्पीसीज़ होते हैं उनके फिज़िकली क्वेंचर्स, उनको फिज़िकली कैसे क्वेंच कर देते हैं, तो ऐसे वाले जो करते हैं उनको भी एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कैरोटीनॉइड्स आ गया आपके पास, जैसे गाजर वगैरह में ये ऐसे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सैक्रिफिशियल एजेंट्स दैट प्रेफरेंशियली रिएक्ट विद ऑक्सीजन स्पीसीज एंड स्टॉप देम अटैकिंग मोर इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। कुछ सैक्रिफिशियल एजेंट्स होते हैं जो कि प्रेफरेंशियली रिएक्टिव स्पीसीज से रिएक्ट करते हैं और स्टॉप देम अटैकिंग मोर इम्पॉर्टेंट मालिक्यूल्स, और उनको रोक देते हैं कि इम्पॉर्टेंट मालिक्यूल्स पे अटैक ना कर पाएँ, ठीक है ना। ऐसे जो रोकने वाले होते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से मतलब कि खुद जो हैं जाके रिएक्ट हो जाते हैं, ऐसे को सैक्रिफिशियल एजेंट्स बोलते हैं। और ये सैक्रिफिशियल एजेंट भी क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट है। इन सैक्रिफिशियल एजेंट्स में आ जाता है GSH, अच्छा अल्फ़ा टोकोफिरोल, एस्कॉर्बेट, ये सारे क्या हैं? ये सारे जो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। Cells contain multiple types of antioxidants which can broadly be classified into enzymatic and non-enzymatic antioxidants, ठीक है। Non-enzymatic antioxidants include vitamin C, vitamin E, glutathione, carotenoids, flavonoids and other antioxidants, ठीक है। तो ये जो हैं सेल्स में जो हैं डिफरेंट किस्म के जो हैं, हाँ, सेल्स में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनको या तो एंजाइमेटिक है या नॉन एंजाइमेटिक। जो नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनमें विटामिन C, विटामिन E, ग्लूटाथायोन, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाते हैं। लेकिन जो एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब जो इंजाइम है लेकिन एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, उनमें आ गया सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, SOD भी बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज SOD बोलेंगे, ग्लूटाथायोन पैरऑक्सीडेज GPX भी बोल लेंगे, ग्लूटाथायोन पैरऑक्सीडेज। उसके बाद अल्फ़ा कैटालेज, नहीं सिंपल कैटालेज, ये क्या है? ये इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है। कौन? सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज SOD, ग्लूटाथायोन पैरऑक्सीडेज GPX और कैटालेज। अच्छा, पैरऑक्सीडेज रिड्यूस हाइड्रोजन पैरऑक्साइड बाय यूजिंग इट टू ऑक्सीडाइज अदर सबस्ट्रेट, ठीक है। पैरऑक्सीडेसिस जो होते हैं ये हाइड्रोजन पैरऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं। कैसे? बाय यूजिंग इट टू ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस, ताकि ये ऐसा करते हैं कि ये कंपाउंड जो हैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसलिए जो हैं इस तरीके से पैरऑक्सीडेज जो हैं हाइड्रोजन पैरऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूटाथायोन पैरऑक्सीडेज remove hydrogen peroxide by reducing it to water coupled with oxidation of reduced glutathione। अगर हम ग्लूटाथायोन पैरऑक्सीडेज की बात करें, ये हाइड्रोजन पैरऑक्साइड को कैसे रिमूव करता है? ऐसे करता है कि ये इसको रिड्यूस करके वाटर बना देता है, कपल्ड विद ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस ग्लूटाथायोन, साथ ही साथ में रिड्यूस ग्लूटाथायोन की रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी हो जाती है, ठीक है ना। बाई कंट्रास्ट इसके बरक्स अगर हम देखें, द कैटालेसिस कैटालाइज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन पैरऑक्साइड टू ऑक्सीजन। इसके बरक्स अगर हम देखें, कैटालेसिस एंजाइम जो होते हैं वो वो डायरेक्टली जो है हाइड्रोजन पैरऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कैटालाइज कर देते हैं। कौन? कैटालेसिस। ये छोटी छोटी रिएक्शंस आप देख लो समझने के लिए। जैसे ये आ गया, इसमें एक फ्री रेडिकल ऑक्सीजन में, इसमें भी एक फ्री रेडिकल, इसमें दो, ये ये दो मतलब कि क्या हैं? ऐसे फ्री रेडिकल्स हैं, ठीक है ना। ये दो प्रोटॉन्स आए, ये कौन प्रोवाइड करेगा? जैसे ये SOD, ठीक है ना, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज या और कोई एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना। और इसकी वजह से ये हाइड्रोजन पैरऑक्साइड और ऑक्सीजन बन जाएगा। फिर ये हाइड्रोजन पैरऑक्साइड, दो हाइड्रोजन पैरऑक्साइड जो हैं इनको कैटालाइज एंजाइम जो है वाटर बना देगा नॉर्मल, और ऑक्सीजन बना देगा, ठीक है ना।
तो मतलब कि इनकी वो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ थी जो कि डेंजरस थी उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह अगर ये GSH, ठीक है ना, जैसे ग्लूटाथायोन वाला, ठीक है ना, ये भी क्या करेगा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है H2O2 ये 2GSH से मिलेगा GPX के थ्रू। GPX ये ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज इंजाइम के द्वारा तो बन जाएगा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और GSSG बन जाएगा। ये एक रिड्यूस ग्लूटाथायोन है, हाँ GSH एक रिड्यूस ग्लूटाथायोन था और GSSG जो बना है ये ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल्स को ये एंटीऑक्सीडेंट ख़त्म करते हैं, चाहे इंजामेटिक हो या नॉन इंजामेटिक। तो थैंक यू वेरी मच, और भी वीडियोस बनाएंगे। मुझे लगता है ये आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद रही होगी, इसलिए आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो लाइफ साइंस से जुड़े हुए हैं उनको ट्रांसफ़र करें, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। तो हम और वीडियोस भी बनाएंगे फिर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।